सभी भाइयों और बहनों सब बैठ जाओ भाई, जिसके पास कुर्सी वो बैठ जाओ। ये सामने से हट जाओ, जिससे पीछे वालों को दिखाई दे। खड़ा हो जाए तो पीछे खड़े हो जाओ, सामने खड़े मत हो। बहन जी सामने खड़े मत हो, आप खड़ा होना। नहीं बात करिए, आप मेरे को लिख के दे देना, ठीक है ना? आप मुझे लिख के दे देना। बेटा क्या है कि हम सम्मान देने की कोशिश करते हैं और उस सम्मान का उपयोग उस तरीके से नहीं होता जैसा होना चाहिए। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था, हमारे लिए जरूरी नहीं था कि हम सबका भाषण करवाएं। भाषण इसलिए करवाया जाता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पूरी बात रखें। पिछले साल बजट में 5 करोड़ रुपए मिले थे सड़क के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र हवा महल के लिए, और पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए हमने आपके वार्ड नंबर उसका भी 1300 लगा, पूरे 5 करोड़ की सड़कें 14 नंबर वार्ड में बनवाई। हमने वहां हाई मास्ट लाइट लगवाई या मंदिर था। काम इतने कराए हैं। विसंगति कब आती है? विसंगति ऐसे आती है कि ये जयसिंहपुरा खोद में जिस हिसाब से लोग बसे, हमें जो कहने में कोई संकोच नहीं, जिसकी मर्जी आया जहां बस गया। अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना, भगवान भी, तो भी यहाँ के एक एक आदमी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती ना, तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाते। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता पूर्व विधायक के मामले में या किसी और मामले में। अगर पहले यहाँ काम हुए होते तो मुझे इतना काम नहीं कराना पड़ता। नारे वाले नहीं लगाएंगे, कोई नारे नहीं लगाएगा। नारे लगाने में टाइम ज्यादा लगता है और बात टूटती। किसी ने सोचा था कि उस मंदिर तक सड़क बनवा दें हम? किसी ने सोचा था वहां हाई मास्ट लाइट लगवा दें? यहाँ के हाई मास्ट लाइट हम लगवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अरे बहन जी ऐसे जीत बैठ करते रहोगे, कैसे भाषण पूरा होगा? एक एक आदमी बोलेगा तो कैसे जवाब देंगे? आपने आज तक लिख के दिया क्या मेरे को? आप बोले जा रहे हो, मेरी बात सुनो। आपका जो काम है, आज नाली के उसी के लिए तो आए, नाली के आपका जो काम है, आप मेरे को क्या, किसी कोई एमएलए किसी पार्टी का और कोई हो, आप जवानी कहोगे मैं गाड़ी में बैठूंगा, दूसरी बात सुनेंगे वो भूल जाएगा। आप लिख के दो नहीं। आपके पास एक बार भी मेरे पास काम बताने आया तो बताओ। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ सम्मान के लिए बुलाता हूँ कि किसी के मन में ये नहीं आ जाए कि एमएलए भी जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद भी जनप्रतिनिधि होता है। इनको बुलाया कभी पिछले मेरे सामने किसी कार्यक्रम में? ये भी पार्षद थे, नहीं बुलाया, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं है, प्लेट पे नाम तक नहीं आने, जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान नहीं है। मैं मेरी हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां भी जाता हूं, अगर नगर निगम का काम है तो पार्षद चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, मैंने निर्देश दे रखे मेरी तरफ से कि मैं सिर्फ निगम के उसी काम में आऊंगा जहां संबंधित पार्षद जो इलाके का है उसका अगर पट्टिका में नाम है तो मैं उसका उद्घाटन करने आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैं उम्मीद करता था पार्षद महोदय से, ये बताएंगे 5 करोड़ की सड़क बनी, ये बताएंगे कि नया थाना बनवाया, ब्रह्मपुरी जाना पड़ता था आपको, वहां पे यहाँ थाना बनवाया, या डिस्पेंसरी के लिए जमीन सैंक्शन करवाई, थाने के लिए जमीन सैंक्शन करवाई, यहाँ कॉलेज खुलवा दिया, यहाँ स्कूल बढ़ा दिया, रोड चौड़ा जा रहा है। और अभी भी ये आज जो हमारे कामों की फहरिस्त में आज के सारे उद्घाटन 13 और 14 नंबर में है। 9 जगह पे कामों का उद्घाटन है। मकान बनता है तो पहले नींव भरी जाती है। एक दिन में ऊपर का कमरा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। हम काम कर रहे हैं, काम करने वालों का आप आशीर्वाद दो, उनका उत्साहवर्धन करो। आप अगर कमी निकालोगे ना बेमतलब की, तो काम करने वाला का उत्साह खत्म होगा। जिन्होंने काम नहीं किया उनके बारे में कोई फिक्र नहीं।
जो अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे उनका कोई जिक्र नहीं। हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहो भाई ये काम आपने कराया, ये काम बाकी है, ये भी कराओ, आपका स्वागत है। और जबानी जब आप कहोगे तकलीफ होगी, आप जनप्रतिनिधि को जबानी कहोगे वो भूल जाएगा। इसलिए भूल जाएगा कि अभी मैं दूसरे प्रोग्राम में जाऊंगा, दिमाग में बात नहीं रहेगी। आप लिख के दो, पार्षद महोदय को मेरे पास आएंगे तो इनका सम्मान करूंगा, उनको चाय भी पिलाऊंगा बैठा के, या अगर लंच डिनर के टाइम पे आएंगे तो खाना भी बस आपके साथ खिलाऊंगा। लेकिन आने तो सही मेरे पास वो टेंशन सारी बात है, मैं जोर नहीं दे सकता। नहीं वो उनका अपना सोच है। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ कितनी आ रहे थे इसको, लेकिन मैं तो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए, समस्या बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे को कोई समस्या बताए, मेरे पास लिखित में आएगी तो मैं उसको फॉलो कर पाऊंगा। आप जबानी कहोगे यहां से दूसरे प्रोग्राम में याद रहे। आप बहन जी अभी मैं आपको कोई काम बताऊंगा, जाते चूल्हे चौके में लग जाओ, याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा ना। आप लिख के दीजिए, और जो मेरे संज्ञान में आएगा बिना लिखे भी उस तरफ पे ध्यान दूंगा। ये जो वार्ड नंबर 13 और 14 में जहाँ सीवर लाइन नहीं है, उनको हमने अमृत 2 योजना में लिया है, और इसका टेंडर प्रक्रिया दी है। जैसे टेंडर फाइनल होगा, वर्क ऑर्डर होगा, वहां के काम चालू हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे जयपुर का 4 दीवारी का है। 700 करोड़ रुपए का टेंडर है। अब आप बताइए 700 करोड़ रुपए खर्च करने में समय तो लगता ही, लेकिन उसमें 13-14 नंबर वार्ड शामिल है दोनों। और सीवर लाइन के जिस काम की बताई दिया उन्होंने कि भाई वो स्लोप के कारण प्रॉब्लम आई थी, उसका इसलिए नहीं जुड़ पाया। वो अभी आपने बताया था क्या सिराज जी ने, हम कोशिश कर रहे हैं उसका कोई रास्ता निकाल सकता तो उसको रास्ता निकालें। आपकी समस्या मेरी समस्या है, हमारी समस्या है। पीने के पानी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जयसिंहपुरा खोर जो है ना, ये इतना बड़ा इलाका हो गया है, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा ये हो गया। ये थोड़े दिन में जो नया जिला बनाए ना, उसके बराबर आबादी हो जाएगी, पूरे जिले के बराबर। अभी तो 70,000 से ज्यादा आबादी होगी। आबादी 1 लाख हो गई सर। 70,000 से 1 लाख के बीच में आबादी है। 1 लाख प्लस है भाई साहब। वो तो नाम जुड़े नहीं। तो आप बताओ मेरे को, जादू का जोर से काम नहीं हो सकता। आपने हाई मास लाइट के लिए कहा है, महेंद्र सिंह जी हाई मास लाइट दो भाई तो शमशान की जहाँ कल्याण का है वहाँ भी लग जाए। 2 लगवा देंगे, नहीं हमारे विधायक को से लगवा देंगे। शमशान में जरूरी है। मैं तो अरे आप लिख के दे दो। नहीं लिखवा दी। अब बहस मतलब कल्याण यहाँ पे, जब मैं दूसरा को मना कर रहा हूँ, तेरे को मना कर रहा हूँ, बहस नहीं करनी यहाँ पे। मैंने सीवर लाइन के बारे में आपको बताया, 700 करोड़ की योजना का टेंडर हो चुका। टाइम लगेगा, मैं आपसे ये वादा कर लूँ कल हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि टेंडर का जो काम है इतना बड़ा काम है। काम पूरा एक कंपनी लेगी कोई ना कोई। टेंडर में मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा तो यह है कि उसको मेरे इलाका जुड़ा, ये मेरे हाथ में था जो मैंने करवा दिया। अब बड़ा काम है तो बड़े काम है, समय भी ज्यादा लगता। हमारे डिपार्टमेंट में PhD में कई ऐसे काम है जो 2004 से अब तक चल रहे, पूरे नहीं हुए। तो टाइम लगेगा, आपका काम होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जयसिंहपुरा खोर में जितने आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक एक करके मैं समाधान करा सकूं। मैं ये दावा कर लूं कोई समस्या ही नहीं रहेगी तो झूठी बात। समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन को करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक MLA जाता था ना गांव में, तो ये कहते साहब हमारे एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दो। आज गांव में प्राइमरी स्कूल की बात नहीं करते, आज कॉलेज की बात करते हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था 2018 तक, एक सिंगल कॉलेज पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 5 कॉलेज हो गए, 5। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी हमको। हमारी डिस्पेंसरी भी बड़ी हो रही है, सरकारी डिस्पेंसरी है यहाँ पे। सुरेश जी कह रहे थे कोई अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी है।
अस्पताल के लिए साहब जगह है, लेकिन उसमें बड़ा अरे मेरे भाई डिस्पेंसरी का तो पहले बढ़ाओ जान दे। हाँ, डिस्पेंसरी को सेट करो ना साहब जगह में। मेरा बस है तो SMS को यहाँ शिफ्ट कर दूं। अब आपका ही नहीं चलेगा, सेकंड ऐसा नहीं, ऐसा नहीं इसका चलेगा। हम देखो, हम जनप्रतिनिधि हैं, सुनो मेरी बात। जनता हमसे ये उम्मीद करती है कि हम तार्किक रूप से, लॉजिक रूप से कोई बात करें। अगर किसी को ये कहना हो ना, कोई कहे यार तेरे से ये चीज, अरे बोले तेरे लिए जान हाजिर है, कोई जान मांगता है किसी? नहीं मांगता। तो मैं ये कह दूं मेरी जान हाजिर है, तो कोई जान मांग रहा है मेरी? मैं ये कह सकता हूँ क्या कि विधानसभा क्षेत्र हवा महल का सारा पैसा, वो 5 करोड़ तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन विधायक कोष का सारा पैसा मैं जैसे पूरा खोर में लगा दूंगा, नहीं लगा सकता। विधायक कोष से तो साहब मुझे नहीं लग रहा कि लगा हो, जैसे लगा है। RTI लगा के देखो। हाँ। लगा यार करवाई बात कौन यार, फालतू जय सिंह बड़ा खोर मत तो विकास कौन है जो ये फालतू बेकार की अमृत मिशन के लिए करें साहब। नहीं अमृत नहीं, जय सिंह बड़ा खोर विकास। ओ भाई सुनिए, जय सिंह बड़ा मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो, ओ भाई अरे जवाब मैं दे दूंगा यार। देखो भाई, तो गैप रखो। मेरे से कोई सवाल करे तो सम्मान करने बुलाया जे, बेच कर बुलाया जे। कल तो नहीं होगा। अरे एक मिनट यार, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे महाराज, अरे दीपक, अरे सरकार जी कोई नहीं बोले यार। ए भाई बैठो बैठो, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ, देखो मेरी बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे यार आपने कैसे जवाब दे रहा हूँ आपका? अरे यार शांति रहो यार, बैठो, शांति रहो, बैठ जाओ। यार एक ही बताओ मेरे को आप लोग यार मेरे को आप कमजोर समझ रहे हो क्या? अरे भाई मेरे भाई जवाब दे दो, ये क्या बात हुई? मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ क्या? बैठा हो, अगर कोई एक बार पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे कोई नहीं बोले। दीपक सुन रहा, एक मिनट आपस में बात, सुरेश मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। एक मिनट आप बोले, एक मिनट सुनो मेरी बात। कायदा क्या होता है? कायदा क्या होता है? मैं एक शब्द बोला आपके भाषण में। कायदा क्या होता है कि मैं भाषण कर रहा हूँ तो आप भी एक शब्द नहीं बोलो। एक बार आपके गजेंद्र सिंह जी बोले थे मेरे भाषण में, जिसका जवाब देना हमारी पार्टी। जिन आप केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हो ना, 50% से ज्यादा पैसा सरकार का लगता है, राजस्थान सरकार का। उसमें JJM में अकेले केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। जो योजना बनती है, योजना के जो टेंडर होते हैं, उन टेंडरों का 50% पैसा सिर्फ केंद्र सरकार का, 50% राजस्थान सरकार का है। और राजस्थान सरकार की पूरी मशीनरी में डिपार्टमेंट जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनकी तनख्वाह राजस्थान सरकार देती है। और जो उसके मेंटेनेंस का 10% है ना, वो राजस्थान सरकार देती है। इस केंद्र सरकार की बात कर रहे हो? पता नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए। और जब आपसे सीनियर आदमी कोई अगर भाषण दे रहा हो, कभी काटने की कोशिश मत करो। मैं आपके भाषण में बोला, मैं आप तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा कुछ भी, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मैं आपके भाषण में एक शब्द नहीं बोला। आप बोल रहे हो, मेरा मौका, जब मेरा टाइम आएगा मैं जवाब दे दूंगा। इलॉजिकल जवाब दूं तो आप जवाब दे देना मेरे। अगर मैं गलत बयानी करूं तो भैया आप तो सिर पे हैं चुनाव, गलत बयानी करूं तो मेरे को जवाब आप दे दोगे। लेकिन ये कायदा नहीं होता कि आपने अपना भाषण दे दिया, फिर दूसरा बोल रहा, फिर भी आप बोलते रहो। मैं आपको बार बार टोकता तो आपको भी आप होता कि मैं टोका, आप मेरे को टोकते। एक बार भी मैंने आपको नहीं टोका। अमृत 2 योजना केंद्र की अकेले की योजना नहीं है। अमृत 1 भी अकेले केंद्र की योजना नहीं थी। कोई भी योजना अकेले केंद्र की नहीं होती। राष्ट्रीय परियोजना के लिए हम ARCP के लिए हाथ जोड़ रहे हैं उनके, वो तो आपकी सरकार की भेजी हुई थी, क्यों नहीं मंजूर कर रही है केंद्र सरकार? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं गजेंद्र सिंह जी। प्रधानमंत्री जी से झूठा आश्वासन दिलवा दिया। और अभी जो कल प्रधानमंत्री जी कह के गए कि 130 जो टॉप पे जिले हैं
उनमें से एक भी जिला राजस्थान का नहीं है। ये पहली बात तो ये 130 का फिगर क्या आया? कोई कहता भाई 100 में नहीं है, 125 में नहीं है, 150 में नहीं है, 200 में नहीं है, 130। मैं चेक करवा रहा हूं आज भाई 130 के बाद में हमारा नंबर कहां आ रहा है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जिन प्रदेशों में काम हुआ है जेजेएम का, उनमें राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पे है। आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी वो राजस्थान को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है, काम हमारे यहां सबसे ज्यादा हुआ। जेजेएम जब शुरू हुआ, जिन राज्यों में पहले से जेजेएम से पहले से नलों के कनेक्शन थे और पूरे नलों के कनेक्शन थे, बोले वो टॉप पे। अरे वहां काम ही नहीं हुआ भाई। जहां 74%, 76% गुजरात में पहले से कनेक्शन थे जेजेएम शुरू होने से पहले, जहां 24% काम हुआ उसको तीसरे चौथे नंबर पे बता रहे हैं। और हमारे यहाँ कुल 10-11% थे, आज हम 43-44% काम कर चुके। मतलब 32-33% हम काम कर चुके इस जेजेएम के दौरान। हमको कह रहे हैं कि आप नीचे हो। और कोई योजना केंद्र की अकेले की नहीं होती। जेजेएम में भी राजस्थान सरकार का अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो लगभग 60 से 65% खर्चा आ रहा है राजस्थान सरकार का। क्या केंद्र की योजना होती है? केंद्र की योजना तो वो मेरे साहब राजस्थान तो 10% देगा, 90% केंद्र देगा। हम उसको माने केंद्र की योजना। आप हमसे तो कम पैसा खर्च कर रहे हो और फिर कह रहे हो केंद्र की योजना है। पूरा पीएचडी डिपार्टमेंट लग रहा है, हजारों करोड़ तो उनकी तनख्वाह है पूरे स्टाफ की, वो केंद्र सरकार दे रही है क्या? जो मेंटेनेंस होगी योजना बनने के बाद वो केंद्र सरकार दे रही है क्या? सिर्फ टेंडर में जितना पैसा लग रहा है उसका 50% देने का वादा किया है केंद्र ने, वो अभी तक केंद्र दे रहा है। उसमें भी उन्होंने शर्त डाल दी, काम इस तारीख तक पूरा नहीं हो तो हम आपको बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। भाई हम तो जनता को प्यासा नहीं रख सकते। राजस्थान सरकार तो जनता को पानी पिलाएगी, चाहे केंद्र सरकार पैसा दे और चाहे नहीं दे। ईआरसीपी के मना कर दिया। 9,600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में पेश, काम चालू है। हमारा वादा है कि 13 जिलों के लिए जो ईआरसीपी की योजना बनी है केंद्र सरकार उसको माने, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे चाहे नहीं दे। राजस्थान की सरकार उस पूरी योजना को, उस योजना को पूरा कराएगी, हमारा आपसे वादा है। हम कोई बात कहें तथ्यों के आधार पर कहें, पूरी जानकारी के साथ से कहें। ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, मेरे अकेले की नहीं है, आपकी भी है। और अगर मेरी बातों में एक भी झूठ निकले, आप मेरे को अगर प्रूव कर दोगे तो आपके सामने दोबारा नहीं आऊंगा। सरकार आपकी बात तो झूठ ना है, आपने जो वादा किया उस चीज को निभा रहे हैं, इस चीज से हम खुश हैं। और जो आगे के काम धीरे धीरे करके उन कामों को भी कराने का आपसे वादा करता हूँ। अभी जो हमको सड़कों के लिए पैसा मिला है, कुछ पैसा हम 13-14 नंबर वार्ड में भी लगाएंगे। जो जैसे काम हो सकता है, मैं ये वादा नहीं करता कि मैं सारे काम करवा दूंगा इस कार्यकाल में। अगर आपने आशीर्वाद दिया, मुझे दोबारा जिताया और सरकार बनाई, तो ये वादा करता हूं कि हम जयसिंहपुरा को ऐसा कर देंगे कि जो 5-7 साल पहले आया होगा वो पैसा नहीं पाएगा जयसिंहपुरा। और साथ ही आप सबका सहयोग चाहता हूं। किसी ने आंदोलन नहीं किया था कि जयसिंहपुरा खोर के रोड को चौड़ा करवाओ, किसी ने आंदोलन नहीं किया था। हाँ, मेरे साथियों ने मुझसे जरूर कहा। हमने बजट घोषणा करवाई है मुख्यमंत्री जी की, ये जो मेन रोड है जयसिंहपुरा खोर की, इसको चौड़ा करवाएंगे और इस आचार संहिता लगने से पहले चौड़ा करवाएंगे। पूरी 80% या 90% धन्यवाद देगी। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। कैसे रखा था कि ढोल रहता कि उसका इस रोड का पीटी सर्वे हो गया है, पीटी सर्वे हो गया है। इसका पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे जीडे को ट्रांसफर करेगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे काम शुरू करेंगे। हम आचार संहिता लगने से पहले इस रोड की चौड़ा करने का काम शुरू करवा देंगे। कितना टाइम लगता है ये आपको जनता को निर्भर है। जनता पूरा साथ देगी तो कम से कम समय में काम पूरा होगा।
काम तो होगा। देखो ये 1000 आदमी के लिए आप पहुंचा देंगे आपके पास, आपको तो छोड़े। इसलिए 95% मेरे दावा है इसलिए मैं आपके सामने विनती करता हूँ, जो काम कराता है उसको पहचानिए, जो काम नहीं कराता उसको भी पहचानिए, और जो तथ्यात्मक बात जो सच हो उन पे यकीन करो। सिर्फ ताली पिटवाने वाली बातों पे यकीन मत करो। ताली पिटवाना एक अलग कला है और सच्चाई बोलना एक दूसरी कला है। क्योंकि एक शेर है, एक सुने बार अनमोल जी ने बोले कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कितना ही झूठ बुलवा लो, झूठ की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन सच को ना तो आप घटा सकते हैं, अगर घटा दिया तो भी सच नहीं है, अगर बढ़ा दिया तो भी सच नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके सामने वही बोलूंगा जो सच है। चाहे काम मेरा अगर फेल भी हो जाऊंगा तो माफी मांगूंगा, मेरे से गलती हो जाए, मैं फेल हो गया, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद।